अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज है 3.4। इंटीग्रेशन का चैप्टर है ये। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर और ईमेल एड्रेस दे दिया। आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, आज हम ये स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो हमें फंक्शन दिया गया इंटीग्रेट करने के लिए वो इंटीग्रल ई पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स दिया गया इंटू डी एक्स। ये फंक्शन है हमारे पास। अब ये फंक्शन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, दो पार्ट्स हैं इसके। एक जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो आपको शायद याद हो, जैसे इस तरह के हमने पहले भी फार्मूलाज किए हैं, इनको सॉल्व किया है क्वेश्चंस को। तो इनके अंदर जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है उसको हम लेते हैं एज अ फर्स्ट फंक्शन, और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है वो एज अ सेकंड फंक्शन आता है। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा जो आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो एज अ फर्स्ट फंक्शन होगा, हम लिखते हैं ई पावर ए एक्स। और जो हमारा आएगा आगे सेकंड फंक्शन आ रहा है उसको हम लेते हैं साइन ऑफ बी एक्स, उसका इंटीग्रल लेना है हमने। उसके बाद माइनस डबल इंटीग्रल, उसके बाद आएगा जी हमारे पास फिर साइन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम उसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, ई पावर ए एक्स इंटू डी एक्स आ गया। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ये आपको पता है कि साइन का जो डेरिवेटिव इंटीग्रल आता है वो कॉस आता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस कॉस एक्स, ये इसका फार्मूला है, इंटू बी एक्स ओवर ये जो बी है ये आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल एक वैसे का वैसे, दूसरे को जब अप्लाई करेंगे तो ये वही वाला फंक्शन है, साफ ज़रा कि यही आ जाएगा। माइनस कॉस ऑफ बी एक्स ओवर बी आ जाएगा हमारे पास इंटू, अब ई पावर ए एक्स है, इसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, वो आएगा ए, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये आएगा, और इंटू ई पावर ए एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको एक बार फिर भी, ताकि जिन स्टूडेंट को याद नहीं है वो कर लें। इसमें ये होता है कि पावर फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है, उसके बाद एक्सपोनेंट को छोड़कर, सॉरी जो ई है इसको छोड़कर इसका जो एक्सपोनेंट आता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं ए एक्स। तो ये क्या आएगा, ये अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है वो पहले आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आ जाता है। तो ये अब डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि आप लोगों ने इतनी तो प्रैक्टिस कर ली हुई है सेकंड चैप्टर के अंदर भी और थर्ड में भी, तो ये चीज़ें अब आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। माइनस साइन पहले आ जाएगा, ई पावर ए एक्स आ गया, उसके बाद कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो ए आ रहा है और ये बी आ रहा है, ए ओवर बी बाहर आ जाएगा, ए ओवर बी इंटीग्रल कॉज ऑफ बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स। अब ये वैसे ही फंक्शन आ गया जैसा पहले था, यानी कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर पहले कॉज साइन आ रहा था, अब यहाँ पर कॉज आ रहा है। तो हम दोबारा इसका जब इंटीग्रल लेंगे तो ये हमारा पहले वाला फंक्शन आ जाएगा, इसको हम आई कह रहे हैं शुरू से। ई पावर ए एक्स आ गया, कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी आ गया, प्लस ए ओवर बी। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो वैसे ही जैसे पहले था, एक्सपोनेंशियल पहले है, उसके बाद इंटीग्रल, दोबारा फिर इंटीग्रेशन पर पार्ट अप्लाई करनी है हमने। क्या आएगा, कॉज ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रल कॉज ऑफ बी एक्स डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब क्या आएगा जी हमारे पास, माइनस ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी आ गया, उसके बाद क्या आएगा जी, प्लस ए ओवर बी ई पावर ए एक्स आ गया, और साथ में क्या आएगा, अब ये हमारे पास आता है कॉज ऑफ बी एक्स। इसका जो आएगा हमारे पास इंटीग्रल वो आपको पता है क्या है, वो है साइन ऑफ बी एक्स ओवर ये वाला बी नीचे, माइनस इंटीग्रल एक वैसे का वैसे, दूसरे का जब इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी आ गया इंटू ई पावर ए एक्स है, तो इसका दोबारा फिर जो डेरिवेटिव आएगा वो ए इंटू ई पावर ए एक्स, जस्ट लाइक बिफोर, जैसे हमने पहले किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी, प्लस अब ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब ये होगा मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, ए ओवर बी स्क्वायर ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी। अब ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला ए और ये वाला बी है, अब इधर से भी ए और बी आ रहा है, तो ए जब इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटीग्रल ई पावर ए एक्स ये वाला, और उसके बाद क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखें, ये वाला सारे का सारा फंक्शन और जहाँ से हमने स्टार्ट की थी इंटीग्रेशन, ये वाला फंक्शन सेम है। तो हम क्या कहते हैं कि जब ये हम आई के इक्वल ले रहे हैं तो हम इसको भी आई के इक्वल रख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से, आई इज़ इक्वल टू माइनस ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्क्र।
सॉरी यहाँ पर ये बी नहीं आना क्योंकि बी तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये सॉरी गलती से लिखा गया। ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस ए स्केयर ओवर बी स्केयर। अब ये सारे के सारे क्या, ये आई है हमारे पास, यानी कि इंटीग्रल फार्मूला जब हमने पहले स्टार्ट में लिया था। इस सारे को उठाकर जब हम इधर लेकर आते हैं इक्वल के, तो ये आएगा आई, ये यहाँ पर माइनस ए स्केयर ओवर बी स्केयर, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू आई इज इक्वल टू माइनस ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्केयर ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स आ जाएगा, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। साफ सारा के दो चीज़ें आ रही हैं, दो टर्म्स आ रही हैं, और ये वाली जो टर्म आ रही है इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है हम ले लेते हैं एलसीएम। तो ये बी स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा, तो बाय सिमेट्री हम लिख लेते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आता यही है बी स्केयर प्लस ए स्केयर, और ये आई दोनों में से कॉमन इक्वल टू माइनस ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्केयर, उसके बाद ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी लिख लें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, बेहतर है वैसे लिखना ही होता है हर एक में वैसे। अच्छा जी, अच्छा ये नए पेज पर मैंने ये लिख लिया सारे का सारा जो लास्ट हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें से ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी स्केयर ये मल्टीप्लाई हो रहा है आई के साथ, जब इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, ये चेंज हो जाता है, जो होता है नीचे वो ऊपर चला जाती है पार्ट, और जो पार्ट ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। ये बहुत स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं ये वो हैं सारे के सारे जो आपने 7-8 क्लास में पढ़े हैं। मल्टीप्लाइड बाय माइनस ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्केयर ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस, अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑटोमेटिक बात है कि इसके साथ भी आएगा, तो क्या आएगा बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू सी आ जाता है। ये भी सारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसलिए हम ये सारे का सारा एक कांस्टेंट सी लिख सकते हैं, C1 या सी। अब यहाँ पर ये एक छोटा सा स्टेप है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है क्योंकि जो सोल्यूशन है वो ऐसे नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ से चेंजिंग करनी पड़ती है, सिर्फ बी स्केयर को इधर लेकर आना है हमने, ए स्केयर प्लस बी स्केयर एज इट इज़ आएगा, और ये जो बी स्केयर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और पीछे हमारे पास क्या बचता है जी, एज इट इज़ है माइनस ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्केयर ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस, क्योंकि ये सी आ रहा है तो मल्टीप्लाई बी स्केयर हो रहा है इसके साथ, तो इसके साथ भी आएगा बी स्केयर इंटू सी आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस बी बच गया ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स प्लस ये बी स्केयर से फुल कैंसिल आउट, तो पीछे ए बचता है ए ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस, इस पूरे को आप C1 भी कह सकते हो, इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब हमने इसको रेडियल कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, यहाँ तक आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है बेसिकली, लेकिन जो कि बुक के अंदर वो इसको रेडियल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, इसका आंसर जो आता है रेडियल कंपोनेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी अब कन्वर्ट करते हैं रेडियल के अंदर, तो वो क्या आएगा, हम करते हैं पुट ए इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा होता है रेडियल कंपोनेंट्स के अंदर, और बी जो आता है आर साइन ऑफ थीटा होता है हमारे पास। ठीक है, ये जब आप आगे जाकर पढ़ोगे बीएससी के अंदर तब आपको पता चलेगा कि ये रेडियल कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया जाता है तो उस वक्त वो इस सेंस में आता है कि हम इसको रेडियल कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर ये जब बीएससी में आप जाओगे तब आपको पता चला कि क्यों, रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस का, इसको कह लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, कि ये रेडियल कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया जाता है तो उस वक्त वो इस सेंस में आता है कि हम इसको रेडियल कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर ये जब बीएससी में आप जाओगे तब आपको पता चला कि क्यों, रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस का, इसको कह लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, इन दोनों का अब हमने स्केयर लेना है, स्केयरिंग एंड एडिंग। स्केयर लेकर हमने ऐड करना है तो क्या आता है, इसका ए स्केयर आ गया, इसका क्या आएगा बी स्केयर, ऐड भी करना है साथ में ए स्केयर। याद रखना है कि जब भी आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हो तो हमेशा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करते हैं। जब स्केयर लेकर ऐड किया तो इसका स्केयर लिया और इसका भी स्केयर लिया, ऐड करना है तो फिर लेफ्ट को लेफ्ट में, यानी कि ए में बी को ऐड करेंगे हम। ठीक है, बी स्केयर
अब ये भी क्या आ रही है, इसका स्केयर लोगे तो क्या आएगा, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा है, प्लस एडिंग प्लस करना है साथ में राइट साइड को अब दूसरी इक्वेशन की, तो क्या आएगा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, दोनों को स्केयर भी ले लिया, दोनों को ऐड भी कर दिया। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इन दोनों में से आर स्केयर कॉमन हो रहा है तो पीछे का था हमारे पास कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। ये आपको याद है किसके इक्वल है, साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो ये 1 आ जाता है सिंपली। तो हम इसे ए स्केयर प्लस बी स्केयर और आर स्केयर आता है, इसका स्केयर रूट लें आर की वैल्यू लेने के लिए, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट। इसी तरह इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं आपस में, ठीक है, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, b ओवर a इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा ओवर आर कॉस ऑफ थीटा। अब ये बात भी आपके जहन में आनी चाहिए, अगर नहीं भी आई, कि हमने b को a से ही डिवाइड क्यों किया है, हमने a ओवर b क्यों नहीं किया। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल लेना है, और ये बात याद रखना कि कोई भी अगर आप एंगल फाइंड आउट करते हैं स्पेशली स्लोप के लिए, ठीक है, एंगल हमेशा होते ही वैसे स्लोप के लिए, ठीक है, तो आपने जब भी एंगल फाइंड आउट करना है तो वो tan ऑफ थीटा लिया जाता है, ठीक है। क्यों लिया जाता है उसकी भी रीज़न है, ये मैं यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री फिगर ड्रा करता हूँ। सपोज ये एक सर्कल है जिसके हमने 2 पॉइंट्स लगाए हैं, हम यहाँ से यहाँ पर लेते हैं, ये आप लोगों ने चीज़ पढ़ी हुई है पहले भी, ये एंगल थीटा आ गया। अब इसमें से एक ये आता है कंपोनेंट, एक ये आता है कंपोनेंट, इसको लिया जाता है साइन ऑफ थीटा और इसको लिया जाता है कॉस ऑफ थीटा। और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये डिपेंड करती है, ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस आता है ये डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर और जो बेस आती है इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा करते हैं तो उसी के साथ एंगल चेंज होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप इसी को बढ़ा देते हो तो क्या होगा, ये वाला एंगल उसी लिहाज से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये उतनी की उतनी, इसको हमने कांस्टेंट रखा है साइन ऑफ थीटा को, हम कॉस ऑफ थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अब थोड़ा जहन में सोचो ज़रा, जब करेंगे तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया, ये कांस्टेंट है। जब हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमने कॉस ऑफ थीटा को वेरी किया, साइन ऑफ थीटा को कांस्टेंट रखा, तो अब एंगल क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह सपोज करो कि अगर आप कॉस ऑफ थीटा को कांस्टेंट रखते हो, ठीक है, और साइन ऑफ थीटा को इंक्रीज़ करते हो, ये यहाँ पर कर दिया और ये यहाँ होगा, यहाँ पर ही है। इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए फिर आपको यहाँ से यहाँ पर लाइन लगानी पड़ेगी, तो अब फिर एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया पहले से, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर चला गया है तो इसीलिए से एंगल भी चेंज हो गया। तो जब भी हमने एंगल फाइंड आउट करना होता है तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ता है आपस में कि इन दोनों की रेशो क्या है, क्योंकि इन दोनों की रेशो के चेंज होने के साथ ही हाइपोटेनियस चेंज होता है, जैसे जैसे हाइपोटेनियस चेंज होता है तो एंगल चेंज होता जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम साइन ओवर कॉस यूज़ करते हैं, कॉस ओवर साइन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस ओवर साइन जो होता है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है tan का, वो कॉट है, ठीक है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये किया जाता है। तो यह आ जाता है tan ऑफ थीटा इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, अब ये tan इधर आएगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स b ओवर a आता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अच्छा, ये मैंने न्यू पेज के ऊपर ये सारी चीज़ें लिख ली हैं जो पहले हमने अभी फाइंड आउट की हैं। आर की वैल्यू लिख ली है, थीटा की, ए की और बी की लिख ली, और ये हमारी लास्ट इक्वेशन थी जिसके अंदर अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब ए और बी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर और यहाँ पर रख देनी है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं रखनी है क्योंकि हमने सारी इक्वेशन को ए और बी के फॉर्म में लेकर जाना है। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू, अब ये ई पावर ए एक्स कॉमन का लिए दोनों में से, तो पीछे का बचता है माइनस बी था, बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, आर साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ बी एक्स आएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आता है, प्लस ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वो आ रही है आर कॉज ऑफ थीटा और साइन बी एक्स आ गया। अब ई पावर ए एक्स दोनों में से कॉमन कर ली, इसमें से भी और इसमें से भी, प्लस सी बचा हमारे पास, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू आई इज इक्वल टू, अब उसमें से अब ये देखो कि हमारे पास आ रहा है आर कॉज ऑफ थीटा और बी साइन बी एक्स आ रहा है हमारे पास, इसको पहले लिख लो क्योंकि प्लस साइन आ रहा है, वैसे भी सिमेट्री हमने बनानी है उसी लिहाज से फिर ये पहले ही आता है, बी एक्स आ गया। अब ये क्या आ रहा है, माइनस आर साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स प्लस सी आ गया, सी लिख लें या C1 लिख लें आपकी मर्जी, क्योंकि कांस्टेंट ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू,
अब ये हमारे पास आर आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ रहा है, इन दोनों को भी कॉमन कर लेते हैं, इसके साथ ही लिख लेते हैं। पीछे हमारे पास बचता है कॉज ऑफ थीटा साइन ऑफ बी एक्स माइनस साइन थीटा कॉज ऑफ बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स प्लस सी वन। या आप जो आर है वो पहले स्टेप में भी कॉमन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो कंप्लीट होती है। वो क्या है जी कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने ये पिछले, अच्छा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है साइन बी एक्स माइनस थीटा इक्वल है हमारे पास। अब बी एक्स माइनस थीटा की बजाय बेहतर है कि आप अल्फ़ा माइनस बीटा ही करें ताकि आपके जहन में रहे। होता है जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के, वो ये होती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा तो हम करते हैं अब आर, अब ये आ रहा है हमारे पास, वही आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो हम इसके लिहाज से अब लिखते हैं, ये आएगा हमारे पास बी एक्स आर इंटू, दोबारा लिखता हूँ, आर इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा, तो ये आती है हमारे पास अब आइडेंटिटी न्यू जो आती है, ठीक है, इंटू ई पावर ए एक्स, ये आ गया, और प्लस सी वन। ये हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की है, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू आई, ये वैसे का वैसे ही है। अच्छा अब उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये आ रहा है, यहाँ पर आर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। आर की वैल्यू हमने स्टार्ट में लिखी हुई है, वो क्या आ रही है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। तो हम उसी फॉर्म में लेके जाते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट आ गया, साइन बी एक्स प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा ई पावर ए एक्स प्लस सी वन आ गया। अब इसको हम उधर ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है ई पावर ए एक्स और साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा प्लस सी वन। अब यहाँ पर ये देखो, इसकी पावर वन आ रही है, इसकी पावर 1/2 आ रही है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर पावर क्या आ रही है, 1/2, तो जो नीचे आ रहा है हमारे पास यहाँ पर इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा आपको पता है, 1/2 -1 क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर पावर -1/2। तो पावर -1/2 होती है 1/√, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। ये मैंने साइड पे सॉल्व कर दिया, उसको यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस पूरे की जगह पर इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/√, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ई पावर ए एक्स आ गया और साथ में साइन ऑफ बी एक्स। अब माइनस थीटा आ रहा है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमने स्टार्ट में लिखी हुई है यहाँ पर, वो होती है tan इनवर्स बी ओवर ए। थीटा की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की है, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या आएगा, tan इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी वन। ये हमारा आंसर है, और इसको आपने याद भी रखना है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आगे यूज़ होता है, लेकिन आगे BSc MSc में यूज़ होता है, छोटी क्लासों में नहीं है, FSc में नहीं यूज़ होता। ये बेटर है कि आप इसको ज़ुबानी याद रखें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये अब सारा क्वेश्चन मैं शुरू से लेकर अब लास्ट तक आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले, ताकि आप इसको पास करके इसको नोट कर सकें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर, तो हम उसे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मुझे कमेंट दे सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।